स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। 29 अप्रैल 2025 का दिन था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 बेगुनाह भारतीयों की मौत हुई थी, उसे बीते 8 दिन ही हुए थे। 29 अप्रैल को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत पर पाकिस्तान में आतंकी हमलों का आरोप लगाया। इसके ठीक अगले दिन यानी 30 अप्रैल को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, जो विदेश मंत्री भी हैं, जिनका नाम है इशाक डार, उन्होंने भी इन आरोपों को दोहराया। इशाक डार ने दावा किया कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान में आतंकी हमलों में भारत का हाथ है और स्वतंत्र विशेषज्ञों को इनकी जांच के लिए आमंत्रित किया। अब आप खुद सोचिए, जो देश अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार आतंकियों को पालता पोसता रहा हो, वही देश अगर कहे कि हमारे यहां आतंक हमारा पड़ोसी मुल्क फैला रहा है, तो यह अपने आप में कितना बड़ा मजाक है। बहरहाल इशाक डार द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों से जांच का शिगुफा जब दुनिया के सामने छोड़ा गया, तो हमारे देश में मौजूद साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन ने पाकिस्तान द्वारा सार्वजनिक किए गए सबूतों के आधार पर जांच शुरू की और अपनी जांच के जरिए उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिन सबूतों के बिना पर पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर सेना के जवान उछल रहे थे, वो सारे सबूत फर्जी हैं। स्क्रीनशॉट में छेड़छाड़ है, समय की गड़बड़ियां हैं, झूठी कहानियां हैं जांच में, और ये सारी बातें पाकिस्तान की सैन्य प्रचार मशीनरी की जालसाजी और तकनीकी नाकामी को दुनिया के सामने नंगा करने के लिए काफी है। अगले एक घंटे आप टीवी स्क्रीन से हिलेगा नहीं, क्योंकि अगले एक घंटे हम आज करने जा रहे हैं पाकिस्तान का लाइट डिटेक्टर टेस्ट। हम करेंगे पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब। हम एक एक करके ऐसे 10 सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, जिसके जरिए पाकिस्तान की सरकार का, वहां की सेना का भारत विरोधी एजेंडा और प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगा। आइए सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला सबूत रखता हूं, जो पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया भर के विशेषज्ञों के सामने रखा गया कि आप जांच करिए। अब इसके झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ, जरा समझिए। फॉरेंसिक जांच क्लोन किए हुए नॉन एक्टिव फोन पर अमूमन होती है, लेकिन यह जो स्क्रीनशॉट इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि फोन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। ये जो लाल घेरा आपको नजर आ रहा है और इसमें जो 2 नेटवर्क के सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में इस बात को दिखा रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान की फॉरेंसिक टीम के पास ये फोन पहुंचा, ये फोन तो एक्टिव था। अमूमन ये होता है कि किसी भी फोन को जब फॉरेंसिक की जांच में लिया जाता है, तो वो जो फोन है वो एयरप्लेन मोड पर नजर आता है। वो फोन जो है वो किसी नेटवर्क पर रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन इसमें साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये ड्यूल सिम फोन है और दोनों फोन और दोनों सिम में जो है वो नेटवर्क है। तो ये पाकिस्तान का झूठ है, वो किस तरीके से बेनकाब हो रहा है, वो आप इस बात से ही समझ लीजिए कि जिस फोन के चैट्स को दिखाकर भारत पर आरोप लगाए गए, उस फोन के चैट्स जो है वो एक्टिव फोन के चैट्स के प्रकार के नजर आए, जिसमें साफ तौर पर ये जो एरो में आप बने हुए 2 सिंबल नेटवर्क्स देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि फोन जो है वो एक्टिव है। मेरे साथ 3 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ जितेंद्र जैन, जो कि साइबर एक्सपर्ट है और जिन्होंने पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब किया है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जितेंद्र जैन जी आप ही के पास आ रहा हूं। ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर कोई फोन जो है वो किसी सर्विलांस में लिया जा रहा है, किसी जांच के लिए लिया जा रहा है, तो जो पहला काम जांच एजेंसी करेंगी वो ये है कि फोन से सिम को निकालेंगी और फोन जो है वो अपनी कस्टडी में लेगी। पाकिस्तान ने जो सबूत पेश किए उसमें तो साफ तौर पर देख के पता चल जा रहा है उस स्क्रीनशॉट्स में कि दोनों सिम्स के अंदर जो है फोन पूरी तरीके से एक्टिव था। चंदन, आपको एक इसका कंटेक्स्ट समझना होगा। जो पूरे विश्व में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है, जो भारत के द्वारा एफएटीएफ को दोबारा अप्रोच करने की बात हो रही है कि इनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएं, ये सब उससे बचने का एक तरीका था कि दुनिया को गुमराह किया जाए। सब हिंदुस्तान भी हमारे यहाँ कुछ आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है। झूठ के कोई पैर नहीं होते, यहाँ तो सर भी नहीं है।
आप समझिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर ने रात को 1 बजे बुलाई, इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बताने के लिए कि साहब हमने एक दहशतगर्द पकड़ा है और उससे हमने उसके डिवाइस ड्रोन सीज कर लिया, हमने पूरा फोरेंसिक एनालिसिस कर लिया है और हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, मतलब कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद प्रायोजित कर रहा है और साथ में कि हमारे पास वो टेरर फाइनेंसिंग का ट्रेल आ गया, अकाउंट हमने पकड़ लिया भारत के मेजर की, हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, चैट है, पूरी डिजिटल ट्रेल हमारे पास है, उसकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन दिखाई गई जी। और झूठ की कयामत तब हो गई कि अगले दिन वो अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को लेके आए कि बस साहब आप भी बैठो और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने भी वही 1 घंटे रोना रोया, साहब हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गया और हम पूरे विश्व के सारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, अगर कोई आना चाहे, इसको फोरेंसिकली एग्जामिन करना चाहे, हमारे साक्ष्य को देखना चाहे, तो उनका जो न्योता था, जो उन्होंने खुले दिल से कहा, हमने उसको स्वीकार किया और उन्होंने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए, पहली बात तो कोई साक्ष्य उन्होंने कोई फोरेंसिक क्लोन डिवाइस का या कोई नहीं डाला जिसको लोग एनालिसिस कर सके, पर जो भी उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया, जिसको भी उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस कहा, हमने मात्र उसका एनालिसिस किया और जब एनालिसिस किया और शुरू किया तो देखा, अभी तो हमने पहला सबूत रखा है जितेंद्र जी, फर्जीवाड़ा, ये जो झूठ है कैसे इसका पर्दाफाश हुआ है। अभी 9 सबूत जो है वो बाकी है, जो एक एक करके हम दर्शकों के आगे रख रहे हैं। मैं जितेंद्र जी दूसरा सबूत रखता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अब दूसरा सबूत जो है वो इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में दुनिया के सामने जो हम रख रहे हैं वो देख लीजिए, किस तरीके से पाकिस्तान का पर्दाफाश जो है वो अब हो रहा है। जब्त फोन की स्क्रीनशॉट में आतंकवादी हैंडलर सिकंदर ऑनलाइन नजर आ रहा है। अब ये देखिए, भला फोन अगर किसी जांच एजेंसी के पास हो तो वो फोन एक्टिव कैसे हो सकता है, जबकि फोन पर पाकिस्तानी प्रशासन के कब्जे में ये फोन था। और ये किस तरीके से आपको स्टेटस, हम अमूमन व्हाट्सएप पर कोई एक्टिव है नहीं है ये देखने के लिए चेक करते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, और यहां पर साफ तौर पर जो नंबर सेव था सिकंदर, उसके नीचे ऑनलाइन जो है वो नजर आ रहा है। फोन एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए था, फोन में किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क कनेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए था। ऑनलाइन जैसे स्टेटस अपडेट के लिए कनेक्शन जो है वो जरूरी होता है, यानी ये अपने आप में इस झूठ को साबित करता है कि फोन जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव था। ये इस स्क्रीनशॉट के जरिए ही जो है वो नजर आता है और ये इस बात को साबित करता है कि ये जो है वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा था। फोन जो है किस तरीके से एक्टिव है उसका सबूत ये लाल घेरा है, जिसमें जिसके हैंडलर होने का दावा किया जा रहा है उसके ऑनलाइन स्टेटस को जो है पूरी दुनिया ने जो है वो किस तरीके से देखा है, वो इस सबूत के जरिए आप देख सकते हैं। और ये अपने आप में दर्शाता है कि आखिर कैसे इस फोन के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई है, फर्जीवाड़ा जो है वो उसमें हुआ है। जितेंद्र जी, ये झूठ नंबर दो जो है वो हमने रख दिया, पर्दाफाश हमने किया। अब किस तरीके से इसको देखा जाए, ये तो ऐसे ही नेग्लिजेंस है जिसे शायद वहां के हुक्मरान अगर बाद में खुद में स्टडी करे तो अपने आप पर हंस रहे होंगे। चंदन, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, ये नेग्लिजेंस नहीं है। जो हमने जब एनालिसिस करना शुरू किया, मात्र फर्जीवाड़ा, स्क्रीनशॉट की टाइमलाइन टैंपरिंग, एक कहानी रचने की पूरी कथा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने नकली स्क्रीनशॉट पैदा कर दिए हैं या ये सब कर दिया। ये आपस में बैठ के 2 लोग चैटिंग कर रहे थे और 3 महीने से स्क्रीनशॉट इकट्ठे कर रहे थे और आज दुनिया को कह रहे हैं हमने 2 दिन पहले जो आतंकवादी पकड़ा है हमने उसके फोन के फोरेंसिक एनालिसिस से ये सब निकाला है। और उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस में जो स्क्रीनशॉट दिखाए उस पे हमने ये प्रूफ किया कि पहली बात तो फोरेंसिक हुआ ही नहीं, क्योंकि फोरेंसिक क्लोन पे होता है। आप देखेंगे उसके अंदर जो पहला स्क्रीनशॉट आपने दिखाया वो डुअल सिम फोन है, उसमें इंटरनेट चालू है, दोनों सिग्नल है जी। दूसरा, जिस आदमी का मतलब पहली शायद कोई झूठ की फैक्ट्री होगी, जब मतलब मुझे लगता है कि जो लाहौर के सड़क छाप गैराज के अंदर उन्होंने गाड़ी का या तो फोन का फोरेंसिक करा लिया है, जहां पे जो आतंकवादी है उसका हैंडलर दोनों ऑनलाइन है। अब बाजू वाले कमरे में जो आईएसपीआर का ये जो एक थिएटर आर्टिस्ट जो आतंकवादी का हैंडलर बन के बैठा है वो अपने फोन को स्विच ऑफ करना भूल गया, इंटरनेट वगैरह बंद करना भूल गए। तो इनके पास कथा रचने की इन्होंने सोची तो बहुत बढ़िया, मगर बेवकूफी ये कर गए कि थिएटर आर्टिस्ट के साथ साथ कोई अच्छा टेक्निकल एक्सपर्ट भी लिया होता तो ये फर्जीवाड़ा बेनकाब नहीं। मैं आता हूं जितेंद्र जी आपके पास, अभी 8 और सबूत है जिनके जरिए आपके थ्रू ही हम पर्दाफाश करेंगे। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो देश अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही आतंकवाद को पालता पोसता रहा हो, वो देश जब अपने पड़ोसी मुल्क पर इस प्रकार के बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगाए तो ये पूरी दुनिया कैसे इसको समझे, कैसे इसको ले? चंदन जी, एक चीज साफ है, अगर आपने आईएसपीआर को स्टडी किया है जी, जैसे वो काम करते हैं और जिस तरीके के नैरेटिव बिल्डिंग में वो विश्वास रखते हैं और एक काउंटर नैरेटिव पेश किया है यहाँ पे, और वो भी इतनी जल्दी, जैसे अभी हमारे साइबर एक्सपर्ट जतिन जी बता रहे हैं
कि ये पूरा डॉक्टर्ड है, ये फर्जी है जी और बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा है। ये एक काउंटर नैरेटिव है, आपको इसकी बात समझनी पड़ेगी कि क्यों किया ये। और दूसरा, जल्दबाजी क्यों? कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर आप इंटेलिजेंस में काम करते हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से 360 डिग्रीज उसकी वेरिफिकेशन करके, उसके फॉरेंसिक्स करके, उसके बाद आप ये फैक्ट्स दुनिया के सामने लाते हैं। करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो, और हम देखते हैं कितने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, ये व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कोऑर्डिनेट होते हैं। जी बिकॉज आज आप जानते हैं कि पूरा जो है व्हाट्सएप को आप मॉनिटर कर सकते हैं, जैम कर सकते हैं, ये पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही होगी, जी तो क्या आप समझते हैं कि कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स इतने बेवकूफ हैं कि वो अपनी पूरी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं? आई मीन ये आई थिंक कुछ ज़्यादा हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज जनरल चौधरी ने देख ली हैं, जो इनके हेड है ISPR के। वो इस तरीके का एक प्लॉट लेके आए हैं कि आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर्स भी देख रहे होंगे कि एक इसके ऊपर फिल्म बना ली जाए। जी। तो और इसीलिए ये झूठ जो है सर वो पकड़ा गया, इसीलिए पूरी दुनिया के सामने इस झूठ का जो है वो पर्दाफाश हो गया। अब जरा हम दर्शकों के आगे सबूत नंबर 3 रखते हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान का लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो आज हम NDTV पर कर रहे हैं, उससे यह साबित हो जाए कि कैसे पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा चला रहा है और पाकिस्तान का पर्दाफाश जो है होने वाला है। ये देखिए, साल भर पुरानी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें। अब सच्चाई क्या है, इसके लिए या तो आतंकियों ने कॉल रिकॉर्डिंग मैलवेयर पहले से अपने फोन में इंस्टॉल किया होगा, तभी तो इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आई, या फिर ISI ने स्पाईवेयर जो है इनके फोन में प्लांट किया और उससे आतंकी हमले की जानकारी इन्हें पहले से थी। ये अपने आप में ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान का झूठ जो है वो पूरी दुनिया के आगे बेनकाब हो जाता है। ISI ने स्पाईवेयर प्लांट किया तो उसे आतंकी हमले की जानकारी थी। जब किसी के फोन की रिकॉर्डिंग आप साल भर से सुन रहे हैं सब कुछ चीज, तो फिर आपके देश में अगर आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उसकी पहले से आपको जानकारी थी? और जानकारी थी तो आपने उन घटनाओं को रोका नहीं। ये अपने आप में जो है वो बड़ा सवाल है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस झूठ को जो है वो हम आज परत दर परत बेनकाब कर रहे हैं कि किस तरीके से एक झूठी मनगढ़ंत कहानी जो है वो रखी गई बिना किसी फैक्ट के आधार पर, और उसका नतीजा किस तरीके से सामने आया जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये तीसरा जो पर्दाफाश है, तीसरा जो सबूत है वो हमने आपके सामने रखा। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़े हैं। लगातार वो पहलगाम हमले के बाद से हम तक तमाम खबरें जो हैं वो पहलगाम से, श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश, एक बहुत साफ सी बात है कि इस पूरे हमले के बाद जो पहलगाम में हुआ, इन्वॉल्वमेंट किसका है ये पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान से आतंकी किस प्रकार से सरहद पार करके आते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। क्या नौबत आन पड़ी कि इस प्रकार के फैब्रिकेटेड सबूत जो है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान को रखने पड़े, जिसके जरिए वो भारत पर आरोप लगा सके? देखिए, ये हम सबको पता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर में ये पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकियों के फ़ोटो जारी किए हैं, स्केच जारी किए हैं, वो दोनों ही पाकिस्तान के हैं, जिसमें एक हासिम मूसा है और दूसरा अली भाई और तलहा भाई है। इन दोनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि किस तरह से वो अपने घर के अंदर से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। अब जो पाकिस्तान है वो इस तरह के प्रोपोगंडा फैलाकर कि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान हमला करवा रहा है, इस तरह के प्रोपोगंडा फैलाकर वो एक तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि वो तो खुद आतंक का शिकार है। इसीलिए ये झूठे प्रोपोगंडे जो है फैलाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि
जिस फॉरेंसिक लैब में ये सारी जांच हुई है, इस पूरे फोन की जांच हुई है, उस फॉरेंसिक लैब की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो कौन सा फार्मूला है जिसके बेसिस पर ये तमाम जो फैक्ट्स हैं आतंकी हमले को लेकर वो निकाल दिए गए। क्योंकि कोई भी फ़ोन होता है जिसकी फॉरेंसिक जांच होती है, सबसे पहले अगर फ़ोन जाता है किसी फॉरेंसिक लैब में, जैसे हमारे यहाँ भी फॉरेंसिक लैब है, सीबीआई की CFSR लैब है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो फ़ोन है वो ऑफलाइन होता है, उसके बाद उसकी क्लोनिंग होती है और क्लोनिंग के बाद फिर फॉरेंसिक जांच होती है। तो यहाँ पर तो पूरा फ़ोन चालू है, उसमें लगातार एक्टिवेट भी है, ऑनलाइन भी है, हैंडलर भी ऑनलाइन है, टेररिस्ट भी ऑनलाइन है और जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं वो भी ऑनलाइन है। तो आखिर ये जांच कहाँ से निकाली गई, अपने आप में अजूबा है और ये प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया के सामने वो विक्टिम कार्ड खेलकर ये बिल्कुल मुकेश, और इसीलिए आज हम एनडीटीवी पर ये लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो है वो कर रहे हैं और पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। आइए अब अगला सबूत जो है वो रखते हैं आपके सामने, जिसके जरिए पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हम करेंगे। सबूत नंबर 4 क्या है, आइए आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट का फर्जीवाड़ा जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। संदिग्ध संदेश भेजने के कई दिन बाद पकड़ा गया, यानी जो पाकिस्तान की सेना के पुलिस के अधिकारी थे वो ये सब बातचीत देख रहे थे, लेकिन इन संदिग्धों को पकड़ नहीं पाए। संदेश जो है वो भेजने के कई दिन बाद पकड़े गए। स्क्रीनशॉट संदेश भेजने के मिनटों बाद जो है वो लिए गए। ये देखिए, तुरंत टाइमिंग जो है वो इसमें पूरी नोट होती है। जिस वक्त मैसेज गया उसी वक्त जो है वो संदेश जो है वो दिया गया। टाइमिंग जो है मैच करती है, मैसेज की टाइमिंग और जो फोन की टाइमिंग है ये दोनों मैच करती है और ये अपने आप में ही दिखाता है कि स्क्रीनशॉट संदेश भेजने के मिनटों बाद लिया गया था। क्या आतंकी खुद अपने संदेशों का स्क्रीनशॉट ले रहे थे? ये देखिए, 9:37 ये संदेश जो भेजा गया हैंडलर सिकंदर के पास, उसकी टाइमिंग है और ठीक उसके कुछ मिनट बाद 9:40 के आसपास जो है स्क्रीनशॉट जो सामने रखा पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान के सेना ने, वो अपने आप में उस झूठ को जो है वो बेनकाब करता है, जिसके जरिए पता चलता है कि तुरंत जो है वो स्क्रीनशॉट लिए जा रहे थे। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं सर, वो ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती जो है वो करा ली है, क्योंकि अब तक हमने 4 सबूत रखे हैं और वो 4 सबूत जो है वो अपने आप में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड एविडेंस थे और ये एक प्रोपेगेंडा था। स्क्रीनशॉट फटाफट लिए जा रहे हैं। अमूमन होता यह है कि अगर आप इस प्रकार के किसी व्यक्ति के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट करते हैं तो आप तुरंत एक्शन लेते हैं और उन व्यक्तियों को पकड़ने की कार्रवाई करते हैं, लेकिन यहां पर पकड़ने की कार्रवाई बहुत बाद में हुई। स्क्रीनशॉट ये सब पहले से लेकर रखे गए। चंदन जी, आपने देखा कि जब एक लड़ाई का माहौल होता है तो एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है। आप मीडिया कैंपेन भी आपने यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा, रशिया की भी लड़ाई में देखा कि कई बार ऐसी खबरें आती थी कि पुतिन को हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में चला गया है और फिर अभी उसका नया सक्सेसर आ रहा है। इस टाइप की आपकी इंफॉर्मेशन, अभी आपने पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन भी देखी थी कि हमारा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को सैक कर दिया गया था और हमारे एयरफोर्स के वाइस चीफ को सैक कर दिया गया। इस टाइप की इंफॉर्मेशन, ये जो डिस इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान बहुत माहिर है और मैं आपके चैनल को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने ये इन्वेस्टिगेशन किया है। अब ये पूरे वर्ल्ड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। पाकिस्तान समझता है दैट ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। एक कहावत ऐसी होती है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी को इख्तियार किया है कि हम अपने आप को कैसे डिफेंड करें, तो बेस्ट तरीका है ऑफेंसिव पे चले जाएं और भारत को हम इसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वहाँ मीडिया के लोग भी थे और वो सब था। तो अब ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है और आई थिंक भारत को इस चीज़ का एक इसको मजबूती से रिस्पॉन्स, एक डिप्लोमेटिक और एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आना चाहिए भारत की तरफ से भी कि पाकिस्तान किस तरीके का डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कर रहा है। एक तो ये तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको हाईलाइट होना चाहिए, और दूसरा
जो इनकी फेक न्यूज आ रही है वहां से और हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और अभी तो राजन सर हमने 4 सबूत ही रखे हैं, अभी बाकी हैं तमाम सबूत जिनके जरिए एक एक कर परत दर परत हम खोल रहे हैं। अब जरा मैं 5वां सबूत दर्शकों के सामने रखता हूं जिसके जरिए हम पाकिस्तान के उस पूरे 29 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रहे हैं। पाकिस्तानी दावा है कि आतंकी के घर से भारतीय ड्रोन जो है वो बरामद किया गया। यह तस्वीर साझा की गई। ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट माजिद इज हैविंग इंडियन ड्रोन एट हिज होम। यह कहा गया। अब असलियत क्या है यह जरा जान लीजिए। रिवर्स इमेज में ड्रोन चीन का DJI मॉडल जो है वो निकला। अब ये जो ड्रोन आपको नजर आ रहा है, रिवर्स इमेजिंग एक टेक्निक होती है जिसके जरिए हम जो कोई भी फोटो हमें दिखाई जा रही है, क्या वो फोटोशॉप है, उसके पीछे की कोई और कहानी है, इसको हम पता लगाते हैं। और जब साइबर एक्सपर्ट्स ने रिवर्स इमेज टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उसके बाद जो सच सामने आया वो सच ये था कि ये पाकिस्तानी दावों से इतर, पाकिस्तान कह रहा था कि भारतीय ड्रोन है, बल्कि ये तो चीनी ड्रोन था। यानी क्या चीन जो है वो भारत की मदद कर रहा है कि वो पाकिस्तान में आतंकवाद जो है वो बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। ये अपने आप में पाकिस्तान के तमाम दावों को धाराशाही करता है। मुकेश, पहली बात, जब भी हम हमारी एजेंसियां, अमूमन आप तमाम इन्वेस्टिगेशंस को कवर करते आ रहे हैं, आप अपने तजुर्बे से बताइए कि एजेंसीज को जब पता चलता है इस प्रकार के चैट्स हो रहे हैं, इस प्रकार के स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, तो तुरंत वो एक्शन लेती है, तुरंत आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई होती है। यहां जो हमने चौथा सबूत दिखाया उसमें नजर आया कि महीने भर तक स्क्रीनशॉट जो है वो इकट्ठा करते गए तमाम वहां के अधिकारी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये ड्रोन की तो सच्चाई पूरी दुनिया के सामने एक छोटी सी टेक्निक है रिवर्स इमेज की, उसके जरिए ही सामने आ गई कि ये चाइनीज DJI ड्रोन है। देखिए, मैं आपको एक खास जो बात है वो बताता हूं कि अभी हमने कुछ देर पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब का, वहां से ड्रोन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी जी। और हमने BSF के साथ एक बड़ा ऑपरेशन किया था वहां पर। और इसमें जो ड्रोन पाकिस्तान से आते हैं उनके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट थी। उस ड्रोन में DJI, उस रिपोर्ट में DJI ड्रोन का जिक्र था। और हमारी BSF ने बहुत सारे DJI ड्रोन पकड़े हैं जिनसे पाकिस्तान से हथियार और जो नशीले पदार्थ हैं, विस्फोटक हैं, वो वहाँ से आते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रोन जो है जब्त किए गए हैं। अब जो इस तरह के ड्रोन होते हैं, इनका मेक देखकर, इनका फोटो देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आखिर ये ड्रोन कहाँ का है। जो DJI ड्रोन होते हैं वो केवल तस्वीर देख के आप मालूम कर सकते हैं कि ये ड्रोन कहाँ का है, क्योंकि DJI ड्रोन और जो बाकी ड्रोन होते हैं सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। और ये सारे चाइनीज ड्रोन होते हैं जिनसे पाकिस्तान लगातार भारत में नशीले पदार्थ, विस्फोटक या फिर हथियार भेजता है। तो ये जो DJI ड्रोन है ये साफ तौर पर जो तस्वीर है और रिवर्स जो फोटोशॉप है उसके जरिए ये मालूम कर लिया गया कि ये ड्रोन जो है चाइनीज है। अब चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कौन करता है ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान में चाइनीज ड्रोन के जरिए मुकेश, मेरे साथ जितेंद्र जैन भी है, साइबर एक्सपर्ट। जितेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये रिवर्स इमेज क्या टेक्निक है जिसके जरिए ये पता लगाया गया कि जो उनके दावे थे इंडियन ड्रोन होने के, वास्तविकता में वो चाइनीज ड्रोन निकला? साधारण है, आप भी गूगल इमेज सर्च पर जाके कोई भी फोटो अपलोड कर सकते हैं किसी ड्रोन का। वो जिस भी कंपनी का मेक एंड मॉडल है, जहां जहां बिक रहा है, गूगल उसके बारे में बताता है। किसी व्यक्ति की फोटो आप डालें, किसी ऑब्जेक्ट की, तो जब आप इस ड्रोन की फोटो डालेंगे, और ये तो वैसे भी एक फेमस मॉडल है, ये अलग ही दिखता है, ये DJI का मॉडल है, चाइनीज कंपनी का है। और वो भी किसी के घर से बराबर नहीं हुआ। फोटो भी जो उन्होंने दिखाई है ग्राउंड की है, ये किसी के घर की फोटो नहीं है जो आपके स्क्रीन में दिख रही है। देखिए, मोटा मोटा 3 बात है। उन्होंने कहा साहब हमने फोन का फोरेंसिक किया, फोन के फोरेंसिक किया, आपको व्हाट्सएप पे कॉल सुना रहे हैं। व्हाट्सएप में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं है, कोई फोन आपको व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड करने का फीचर नहीं देता। एक ही संभावना है, अगर आप फोन के अंदर मैलवेयर डाल दें, वो मैलवेयर आतंकवादी खुद डालेगा नहीं, या फिर वो ISI या ISPR ने मैलवेयर डाला, या फिर वो खुद ही उस कॉल को जो है फोन खुद ही चला रहे थे और आतंकवादी भी बाजू वाले कमरे में नहीं का एक थिएटर आर्टिस्ट बैठा था। दोनों ही संभावनाओं के अंदर मैं छठा सबूत रखूं उससे पहले जितेंद्र जी एक और चीज क्लैरिफाई कीजिए, जो मैसेजेस भेजने की टाइमिंग है। चंदन रुकिए जी, दोनों ही संभावनाओं में क्लियर है कि ISPR को पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर हमले होने वाले के बारे में पता था, या उन्होंने हमला खुद करवाया, उसे पाकिस्तानी फौजी मारे गए। एक झूठी कहानी को सच रचने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी फौजी मरवा दिए। ये इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से प्रूफ हो रहा है। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, छठा सबूत मैं दर्शकों के सामने रखता हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र जी, छठा दावा पाकिस्तान की तरफ से क्या किया गया और उसका कैसे हमने पर्दाफाश किया है, ये अब आप जान लीजिए।
पाकिस्तान का दावा है कि हैंडलर 10,000 रुपए जैसी छोटी रकम जो है वो भेजता था। इसके लिए बकायदा इंडियन टेरर नेक्सस इन पाकिस्तान कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ ट्रांजैक्शंस के जो मैसेजेस हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए। अब असलियत क्या थी ये जान लीजिए। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि भाई 10,000 से कम की रकम जो है वो भेजी जा रही है ताकि आईएसआई को शक ना हो, तो फिर अचानक से एक ट्रांजैक्शन 1,95,000 रुपए की कैसे हो जाती है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर ही तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 10,000 तक के ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ 1,95,000 का अमाउंट जो है वो अचानक से ट्रांसफर होता है। ये देखिए, ये ट्रांसफर रिसिप्ट है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 1,95,000 का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होने का मैसेज साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से जो दावे हैं उन दावों से सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग जो है वो नजर आती है। तो ये तो छठा सबूत था जो हमने आपके सामने रखा और ये सबूत इस बात को वैलिडेट करता है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था। जितेंद्र जी, इसको आप लोगों ने किस तरीके से एनालाइज किया? क्योंकि लगातार एक दो ट्रांजैक्शन दिखाए गए 10,000 से नीचे के, उसके बाद का जो अमाउंट एकदम से सर्ज हुआ, कोई भी जो हैंडलर है, जो टेररिस्ट है, वो इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं करेगा। चंदन, उसमें इनसे दो बेवकूफियां हो गई। एक तो वो कॉल रिकॉर्डिंग में सुना दिया, कॉल रिकॉर्डिंग पहले बनाई थी कि मैं 10,000 से कम का पैसा ट्रांसफर करूंगा। अब पर अगर आपको अब 10,000 में तो कोई बम फोड़ेगा नहीं, तो आपको वर्ल्ड को बताना है भाई साहब 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए हिंदुस्तान ने दिए। अब 8 लाख रुपए के लिए आपको 80 स्क्रीनशॉट बनाने पड़ेंगे और आप कह रहे 4 आईडी ब्लास्ट, तो 250 स्क्रीनशॉट बनाने पड़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट बनाते बनाते थकान हो गई होगी, इसलिए बाद में सोचा अब एक काम करते हैं 1,95,000 के ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। ये ट्रांजेक्शन उन्होंने खुद किए हैं, ट्रांजेक्शन हो सकता है जिन्होंने हो, पर इन्होंने ही करे हैं, क्योंकि वो दो कारण से पता चल रहा है। एक तो जो इजी पे रास्ता पे दिखाया उसमें पाकिस्तानी अकाउंट से ही पैसा आ सकता है, भेजने वाला भी पाकिस्तानी है, वो इसके बारे में चुप है, कोई अकाउंट नंबर ब्लर कर दिए ताकि पकड़े ना जाए। तीसरा, अगर आपको पैसा आया है तो एक ऐप का स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ साफ लिखा रहा है कि ये स्क्रीनशॉट 2 मिनट पहले लिया गया। आप आगे देखेंगे एक मनी जो ये पैसा पे का ट्रांजैक्शन है उसमें 5 मिनट पहले का स्क्रीनशॉट है। जिस आदमी को आपने 2 दिन पहले पकड़ा, फोरेंसिक आपने 1 दिन पहले किया, उसके पास स्क्रीनशॉट वो 3 महीने से आपके लिए लेकर रख रहा है कि साहब एक दिन आईएसपीआर वाले आएंगे और हमको एक कहानी रचनी है, इसको मुझे बैक करने के लिए स्क्रीनशॉट चाहिए। तो और सारा का सारा पैसा एक ही 1-2 अकाउंट में आया है, वो बोल रहे हैं हजारों अकाउंट में आएगा, कोई अकाउंट नहीं है, 2 ही अकाउंट है। तो वो ये इसे बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट फैलेसी। अब कौन इतने स्क्रीनशॉट बनाएगा, जल्दबाजी में हड़बड़ी में टाइम स्टैम्प एडिट करना छिपाना भूल गए और अकाउंट भी अलग अलग बनाना भूल गए और पकड़े गए। और ये झूठ जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मैं राजन सर आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अब अगला सबूत जो है वो हम दर्शकों के सामने रखते हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान के दावे और असलियत में जमीन आसमान का अंतर है। सबूत नंबर 7 अब आपके लिए हम लेकर सामने आए हैं। पाकिस्तान का यह दावा है कि 6 महीने फोन पाकिस्तान प्रशासन के कब्जे में था। 6 महीने पाक प्रशासन में कब्जे में ये जो फोन है इसका दावा किया गया। पैसे मिलने के 1 मिनट बाद के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो फिर बाद में अटैच किए गए, वो साफ तौर पर नजर आते हैं। इसके अलावा क्या आतंकी खुद स्क्रीनशॉट ले रहे थे? ये बड़ा सवाल है जो बार बार जितेंद्र जिन भी उठा रहे हैं, बार बार हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं। और अपने आप में ये जो स्क्रीनशॉट्स है ना, ये पूरी उस कहानी को ही बयां करता है जिसमें ये दिखाता है कि ये पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत जो पूरा ये प्लान है वो तैयार किया गया। पूरे मैसेजेस जो है वो 2 लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर ट्रांसफर करते नजर आए और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स इकट्ठा किए गए। मेरे साथ राजन कोचर सर भी जुड़े हैं, मैं उनके पास आ रहा हूं, फिर मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। राजन सर, किस तरीके से देखे कि एक के बाद एक तमाम अब तक हम 7 ऐसे सबूत जो है वो रख चुके हैं जो अपने आप में इस बात को एम्पलीफाई कर रहे हैं कि ये पूरी जो कहानी है वो किसी एक ऐसे स्क्रिप्ट की तरह नजर आती है जो अपने पहले दावे में ही खारिज हो जाए। चंदन जी, ये बहुत साफ है, जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जैसे हुई है। और ये जो DJI ड्रोन है, ये एक मिनी ड्रोन है और ये आज आपको अमेजोन पे भी मिलता है। आप कहीं से भी ये ड्रोन आप ले सकते हैं। ये आमतौर पे ये छोटे मोटे कामों के लिए इधर से उधर, अगर आपको लॉजिस्टिक्स भी अगर इस्तेमाल करनी, दवाइयाँ आपने भेजनी है, तो ये रोजमर्रा के काम के लिए भी काम आता है ये ड्रोन। तो ये स्टेटमेंट देना कि ये एक इंडियन ड्रोन है और पाकिस्तान में पकड़ा गया, आई थिंक दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है आपके चैनल पे, ये साफ हो चुकी है। और दूसरा के जो
खास तौर पे मैं जिस चीज का जिक्र यहाँ पे करना मांगता हूँ, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या थी। बिकॉज अगर आप इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आप इसको पेश करते हैं जिसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, इतने सारे जो पेचीदा चीज़ें हैं जो आपने ऑब्जर्व ही नहीं करी हैं, इसका मतलब कि आपकी जो ये प्रेपरेशन है इस स्ट्रेटजी को आगे ले जाने की वो जी सर। इनकम्प्लीट थी। सेकेंडली थी कि आपको जल्दी थी ये इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ के और इसीलिए तो आधी रात में सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जितेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या यह संभव था कि ये पूरे चैट्स जो हैं वो पाकिस्तानी सेना के ही दो अधिकारी आपस में बीते कई दिनों से बातचीत कर रहे हो, पूरा एक फैब्रिकेटेड प्लान हो और उसके तहत इंप्लीमेंट किया गया हो? क्योंकि स्क्रीनशॉट्स तो वही कहानी बयां कर रहे हैं बार बार। चंदन, एक मैं छोटा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जो इससे पहले आपने विजुअल दिखाया कि फोन 6 महीने से उनकी कस्टडी में था, नहीं, फोन 2 दिन से उनकी कस्टडी में था। और जो फोरेंसिक एविडेंस स्क्रीनशॉट जो उन्होंने फोरेंसिक में लिए 2 दिन पहले बताए हैं, वो 6 महीने पुराने निकले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, और ये टाइम ट्रैवल करके या जिनी खुल के ही पॉसिबल है। अब जो दूसरी बात आपने जो मेरे से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप पूछिए। मैं यही कह रहा था कि ये जो तमाम सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं, क्या ये बिल्कुल एक दो ही संभावना है, दो ही संभावना है। या तो सारा का सारा स्क्रीनशॉट फर्जी फोटोशॉप में बनाया गया है, या पाकिस्तानी दोनों मोबाइल खुद चला रहे थे, और कोई तीसरी संभावना नहीं है। बिकॉज टाइम स्टैम्प में फंस गए, प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिखा आ रहा है स्क्रीनशॉट का टाइम क्या है, कितने बजे लिया गया है। और जो दिख रहा है हमें, वो ये दोनों मोबाइल फोन 3-4 महीने से खुद ही चला रहे थे, खुद ही पैसा ट्रांसफर कर रहे थे कि 2-3 महीने बाद हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हम एक ऐसी मनी ट्रेल निकाल सके। और जनवरी में इनका एक प्रेस रिलीज भी है कि हिंदुस्तान हम पे आतंकवाद प्रायोजित करने के आरोप लगा रहा है, सब झूठे हैं और ये सब हम नहीं करते। तो उसका ये एक काउंटर प्रोपेगेंडा है। ठीक है। और सबसे घटिया बात यह है कि एक झूठ को बार बार 100 बार झूठ बोलकर सच बनाने के चक्कर में आपने अपने फौजी भी मरवा दिए। ऐसी घटिया बेहया फौज आपको कहां मिलेगी जो झूठी कहानियों को सच बनाने के लिए रियल आर्ट में फौजी भी मरवा दे। और आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एक जो आप अगर आप कोई भी इनका फोरेंसिक ट्रेल, जितनी सारी स्क्रीनशॉट है, सब में इनकंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जांपल, एक इन्होंने स्क्रीनशॉट बताया कि जब हमने साहब आईडी पकड़ा तो हिंदुस्तान के एक चैनल ने कवर अप करने के लिए एक ऐसी झूठी खबर लाई कि उन्होंने भी 5 आईडी रोके हैं। उस स्क्रीनशॉट में भी लिखा आ रहा है कि साहब ये स्क्रीनशॉट 58 मिनट पहले लिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो ट्विटर का इस्तेमाल करता है वो जानेगा कि 58 मिनट पहले तभी लिखा था जब पोस्ट 1 घंटे पहले किया गया हो। वो जितेंद्र जी कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो 100 झूठ का सबसे बेहतरीन और बड़ा एग्जांपल। बात आपको कहूंगा जी, एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आईएसपीआर की बात नहीं, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी साथ में बैठ के ये सब बोल रहे थे। इशाक डार साहब का फर्जीवाड़े से पुराना नाता है। 4-5 साल पहले नवाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि पनामा पेपर लीक के केस में उन्होंने एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया कि मैंने और मेरी बेटी ने 2006 में ये एग्रीमेंट साइन कर लिया गया था, और कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि 2006 के एग्रीमेंट में जो फॉन्ट है, कैलिबरी फॉन्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 में बनाया था। तो 2007 के फॉन्ट से उन्होंने 2006 का एग्रीमेंट बनाया, पकड़े गए, नौकरी गई, इस्तीफा देना पड़ा। आज इन फर्जी स्क्रीनशॉट और फर्जीवाड़े के चक्कर में डीजी आईएसपीआर की नौकरी जाएगी। बिल्कुल, बने रहिए साहब, आप हमारे साथ। तमाम दावे हैं, अभी 2 और सबूत हैं जो इस वक्त अब हम दर्शकों के आगे रखेंगे। अब 8वां सबूत जो है वो हम रखते हैं। 8, 9, 10, 3 और सबूत अभी हम लेकर आएंगे जिसके जरिए पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे। पाकिस्तान का क्या दावा है कि कई खातों से मनी ट्रेल जो है वो मिली है, और उसको लेकर उन्होंने बकायदा स्क्रीनशॉट्स जो है वो अटैच किए, लेकिन एक ही खाते के सबूत जो है वो उन्होंने दिए हैं। आप दावा तो ये कर रहे हैं कि मनी ट्रांजैक्शन जो है वो कई खातों से हुई है, लेकिन सबूत के तौर पर जो स्क्रीनशॉट्स आप दुनिया के सामने रख रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट केवल ये दिखाता है कि खाते जो थे वो एक ही थे। ये इजी पैसा करके जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए ही किस तरीके से ट्रांजैक्शन जो है वो हुआ है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए लगातार हम आपके आगे वो हर झूठ को पाकिस्तान के बेनकाब कर रहे हैं जिसके जरिए पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का खुलासा हमने किया है। और ये लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट के जरिए साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन हमें एक एक करके समझा भी रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरी मनी ट्रेल है वो अपने आप में हैच्ड है, अपने आप में कॉन्स्पायर्ड है। तो ये सबूत नंबर 8 था जिसके जरिए हमने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। जितेंद्र जी, मनी ट्रेल को लेकर भी दावा यह किया जाता है कि कई ट्रांजैक्शंस थे, कई अकाउंट्स थे, लेकिन अकाउंट एक ही दिखाया जाता है सबूत के तौर पर।
वो इतने स्क्रीनशॉट कौन बनाएगा? एक दो अकाउंट हैं। अब अगर आपको लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन 10-10 हजार के अलग अलग अकाउंट में बनाने हैं तो कम से कम 50-60 अकाउंट चाहिए। तो उसी फर्जीवाड़े को अब ज्यादा इतना बड़ा कैसे बनाए 2 दिन के अंदर? उसी चक्कर में गलती हो गई, 2 ही अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन दिखा दिया और उसके भी स्क्रीनशॉट की टाइमिंग के चक्कर में पकड़े गए। दूसरी बात, चलिए मान लीजिए ये पैसा तो आया ही है, इन्होंने ही ट्रांसफर किया है और एफएटीएफ में भी जाएंगे, बोल रहे टेरर फाइनेंसिंग है, तो कौन रोक रहा है ये जो ब्लर करने के स्क्रीनशॉट? पता है कौन सा अकाउंट नंबर से आया और कौन उस अकाउंट का सिटीजन था? क्योंकि उसमें तो पाकिस्तानी सिटीजन ने पैसा दिया है। गिरफ्तार करे उसे भी दिखाए विश्व के सामने कौन ये टेरर फाइनेंसर है। हिंदुस्तान से तो पैसा उनके इजी पे में जा नहीं सकता। तो अब फर्जीवाड़ा कितना दूर तक लेके जाएंगे, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्योंकि हिंदुस्तान से उठ के, क्योंकि हमारी सरकार इनके फर्जीवाड़े का जवाब नहीं देती, हम इनकी न तो इनको कोई एक्सपोज करते हैं। इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि ये जो फालतू के फोरेंसिक एविडेंस यहाँ पे डाल रहे हैं, कोई उठ के कल इसका एनालिसिस कर लेगा और एक्सपोज कर देगा। इस चक्कर में ये एकदम चल रहे थे बेखौफ और रास्ते में पत्थर से टकरा गए। बिल्कुल मुकेश, एक और चीज अहम है कि इस प्रकार के जो तमाम मनी ट्रेल्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और जो दावे किए गए वो तो असलियत से कितना अलग है, ये अभी आपने सुना, खुद जितेंद्र जी भी बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मनी ट्रेल को एस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किन अकाउंट्स में गया, वो अकाउंट होल्डर कौन है, उसमें किसका नाम है, ये सारी जानकारी लेनी होती है। जैसे हमारे यहाँ ईडी करती है, तो ईडी जांच करती है जब मनी ट्रेल की, तो इसमें ये देखती है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर पैसा विदेश से आ रहा है तो वो कौन से अकाउंट से आ रहा है, उसका अकाउंट होल्डर कौन है। इसके साथ में अगर भारत में पैसा आ रहा है तो क्या इलीगल वे से आ रहा है, या यहाँ पर अकाउंट होल्डर कौन है जिसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो एक पूरी ट्रेल होती है जिसमें तमाम जो डिजिटल एविडेंस होते हैं वो होते हैं, प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन यहाँ जैसा जितेंद्र जी बता रहे हैं कि जो पैसा गया वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक के अकाउंट से गया है, तो वो सबसे पहले जो वहाँ का सिटीजन है उसे गिरफ्तार करें, उससे पूछताछ की जाए। कोई इंडियन अकाउंट तो उसमें है नहीं। तो आखिर ये आरोप जो है, जो प्रोपेगेंडा पूरा फैलाया गया है, इसका मकसद यही है कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना कि हम तो खुद ही दहशतगर्दी के शिकार हैं, हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। सिर्फ केवल यही मकसद है, केवल भारत को बदनाम करना और खुद का विक्टिम। बिल्कुल, वो जो मनी ट्रेल है वो खुद स्टैब्लिश नहीं कर पाई पाकिस्तान की सरकार, वहां के सियासतदान, और झूठ जो है वो मिनटों में पकड़ लिया गया। अब मैं 9वां सबूत जो है वो दर्शकों के आगे रखता हूं, जिसके जरिए पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश होगा आज के इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में। पर्दाफाश नंबर 9 सबूत के साथ जो है वो हम कर रहे हैं किस तरीके से। देखिए, कथित भारतीय अफसर हिंदी और पंजाबी में बोलता हुआ नजर आता है, ये पाकिस्तान का दावा है। लेकिन जो जांच हुई उसमें ये पता चला कि 2 अलग अलग लोगों की आवाज है, 2 अलग लोगों की आवाज जो है उसकी जानकारी सामने आई। वीडियो में अफसर के लंबे नाखून और मैनिक्योर्ड हाथ जो हैं वो नजर आए और ये अपने आप में झूठ को जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब करता है। पहला तो ये कि जो वीडियो था उसमें अफसर के लंबे नाखून और मैनिक्योर्ड हाथ नजर आए, और ये था सबूत नंबर 9। जितेंद्र जी, इन दोनों चीजों को किस तरीके से हम समझे? पहला तो ये कि ऑडियो को किस तरीके से ट्रेस आउट किया गया और ये पता लगाया गया कि ये 2 अलग अलग लोगों की आवाज थी। मैं जितेंद्र जी के पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले मेरे साथ मुकेश हैं। और मुकेश, ये जो पूरा मामला है उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि दावों से इतर सच्चाई थी। वो कह रहे हैं कि जो कथित भारतीय अफसर था वो हिंदी और पंजाबी में बोल रहा था, जांच में पता चला कि दोनों आवाजें अलग अलग थी। देखिए, बड़ा अजीब सा एक अजीब सी जांच है जिसमें मैनिक्योर्ड हाथ हैं और लंबे नाखून हैं। आखिर ऐसा कौन रखता है कोई अफसर जो ये दावे किए जा रहे हैं। दूसरा, जो ऑडियो की बात है, ऑडियो में आप जो जांच हुई ऑडियो में, उसमें वो कह रहा है कि एक आदमी है जो हिंदी में बात कर रहा है और पंजाबी में वही शख्स बात कर रहा है। लेकिन जो जांच हुई है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने जांच की है, उसमें ये पाया गया कि जो ये 2 अलग अलग लोग हैं, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इससे प्रूव होता है कि ये पूरा जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है। एक पूरी फर्जी स्क्रिप्ट लिखी गई और फर्जी स्क्रिप्ट में फर्जी फॉरेंसिक लैब की जांच को अटैच किया गया, और उसी के दावों के बेसिस पर पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है। दरअसल ये एक कोशिश है भारत को बदनाम करने की, लेकिन पाकिस्तान जो है ये किसी से छुपा नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, चाहे वो 26/11 के मुंबई अटैक हो, तहब्बुर राणा की वापसी हो जो पाकिस्तान का नागरिक है, इसके बाद जो पहलगाम का अटैक है जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सपोज है और इसी
बदनामी से बचने के लिए वो लगातार ऐसे हथकंडे अपनाता है जिसमें अलग अलग तरह के जो प्रोपेगेंडा हैं उनको फैलाने की कोशिश करता है, जिससे पूरी दुनिया के सामने वो ये कोशिश करता है कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है मुकेश, कि उसका पर्दाफाश जो है वो भारत में बैठे साइबर एक्सपर्ट्स आसानी से कर देते हैं। अब जरा हम दर्शकों के आगे अगला सबूत रखते हैं, सबूत नंबर 10 आज के स्लाई डिटेक्टर टेस्ट का। हमने शुरुआत में आपसे वादा किया था 10 सबूतों के जरिए पाकिस्तान का पर्दाफाश हम करेंगे। पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय फौजी अफसर का नाम उसके पास है। पाकिस्तान कह रहा है हमें पता है कौन है ये भारतीय फौजी अफसर। असलियत में फोन नंबर, मेटा डेटा, आईएसपी लॉग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेल कुछ भी जो है वो पाकिस्तान दुनिया के सामने नहीं रख पाता, और ये अपने आप में जो है वो इस बात को पुख्ते तौर पर साबित कर देता है कि पाकिस्तान की तमाम बातें जो हैं वो हवा हवाई है। पाकिस्तान के तमाम दावे जो हैं वो खोखले हैं, क्योंकि अमूमन अगर किसी को पता है कि उसके खिलाफ साजिश करने में किसका हाथ है तो वो तुरंत उस अगले व्यक्ति का नाम जो है वो लेगा। जितेंद्र जी, जो तमाम सबूत, जो तमाम डेटा और जो तमाम जानकारियां सामने आई सबूत नंबर 10 के जरिए, वो अपने आप में उस पूरी कहानी के फलसफे को बयां करता है कि अगर आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास उस अफसर का नाम है, तो आप नाम तो छोड़िए, आप ना तो नंबर, ना आईएसपी लॉग, ना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेल कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर पाते, कुछ भी दुनिया के सामने नहीं रख पाते। देखिए, मैं जो उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार साहब ने न्योता दिया, कोई भी क्रेडिबल एक्सपर्ट उसको आके देख ले, हमने देख लिया। और मैं आज उनको, चूंकि ये शो वो देखेंगे, और मैं डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी और इशाक डार साहब दोनों को मैं चुनौती देता हूं, अगर आपके फर्जीवाड़े में 1% की भी शर्म है तो आप पूरी की पूरी डिवाइस का फॉरेंसिक क्लोन, पूरी मनी ट्रेल, नंबर, लॉग सब आप पब्लिक डोमेन में डाल दें। हम क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई भी देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप विश्व में कोई भी बड़ा आतंकवादी ले लीजिए, या तो उसकी पैदाइश, या उसकी रिहाइश, या उसका ननिहाल, या उसका ससुराल, ये पाकिस्तान में ही होगा। चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, मुल्ला अमर हो, हफीज सईद हो, या कोई भी हो, ये वहीं की पूरी फैक्ट्री है जी। और उस झूठ में वो इतना जी चुके हैं कि वो झूठ का इतना वो कारोबार वहां पर चल रहा है कि अब ये 3-4 महीने से बेचारे सोच तो रहे हो कि हम इसको बढ़िया इन्वेस्टिगेशन बनाएंगे, भारत को फंसाएंगे, पर चूंकि ऐसा मौका आ गया कि भारत कभी भी हमला कर दे, तो हड़बड़ी में इस पूरी फर्जीवाड़ी इन्वेस्टिगेशन को एक फोरेंसिक रिपोर्ट के मतलब जल्दी में निकालना पड़ा। और जल्दी का काम शैतान का होता है, और यहाँ पे बेवकूफियां हो गई, टाइम स्टैम्प थोड़ा सा एडिट करना भूल गए। और जो आप देख रहे हैं ना, 1,95,000 का जो छोटे छोटे स्क्रीनशॉट है जी, जो बड़े स्क्रीनशॉट उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया वो 10-20 हज़ार के हैं। ये छोटा सा स्क्रीनशॉट एक दूसरी स्लाइड में दिखाया था, गलती से उसको ब्लर करना भूल गए। यही बेवकूफियां बाकी जगह हुई हैं, वो ऑनलाइन का स्टेटस छिपाना भूल गए, व्हाट्सएप के चैट भी उन्होंने डॉक्टर किए, कुछ कुछ एडिट किया है, मगर कई जगह बेवकूफी हो गई। तो इसके लिए हमें, मुझे ये लगता है कि मैं जो आज वो जब वो शेर देखेंगे अहमद चौधरी साहब, तो अपने झूठ के थोड़े से और पर लगाए, वर्ल्ड में जग हसाई का थोड़ा सा और पात्र बने, क्योंकि जो व्यक्ति ने इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस बार इशाक डार साहब ने करी, वो 2-3 साल में जेल में गया है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, वो जेल में गए उनके एडवाइजर के साथ, चाहे वो इमरान खान हो जो नया पाकिस्तान बना रहे थे, वो आज पुरानी जेल में पड़े हैं, और एक दिन शहबाज शरीफ और इशाक डार भी जेल जाएंगे। तो अगर आपको, इशाक डार साहब को मैं कहना चाहूंगा, इन बफूनों के फर्जीवाड़े में ना पड़े, ये अपनी मट्टी पलीत के साथ साथ आपकी भी जग हसाई करा देंगे। ठीक है मेजर जनरल, और इन्हें कहें वो फोरेंसिक एविडेंस पब्लिक में डाले। बिल्कुल, आज हम खुले तौर पर इस मंच से कह रहे हैं, आपने अपनी बात जो है वो रखी भी जितेंद्र सर। लेकिन राजन कोचर सर, ये जो 10 सबूतों के जरिए हमने पर्दाफाश किया है पाकिस्तान के झूठ का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अब किस तरीके से ले जाना चाहिए? एफएटीएफ की बात बार बार अब हो रही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो डाला जाए, उसमें ये एविडेंस जिसको हमने डिकोड किया है, किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की, और उसमें वो किस तरीके से बेनकाब हुआ है, टाइम स्टैम्प से लेकर जो छोटे मोटे माइन्यूट डिटेल्स जो है उसको वो अगर ठीक से नहीं व्यवस्थित कर पाया, तो आखिर वो इतने बड़े प्रोपेगेंडा को कब तक आगे ले जा पाएगा? चंदन जी, ऑलरेडी एनआईए ने अपनी पहलगाम इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करी है, और एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है जो अभी एक फाइनल स्टेज में इसको आ चुकी है। और जो सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि उस रिपोर्ट में ऐसे काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो पहलगाम अटैक को पाकिस्तान मिलिट्री से लिंक करती है, आईएसआई से लिंक करती है, और पाकिस्तान लीडरशिप जो मिलिट्री लीडरशिप उससे लिंक करती है, और काफ़ी उसमें फॉरेंसिक डिटेल्स भी इनको मिली हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब ये इन्वेस्टिगेशन
ये भारत ने करी है, और ये हमारे इसमें फॉरेंसिक भी इन्वॉल्व अभी होने चाहिए जी। और वो ये जो हमारे फॉरेंसिक इन्वॉल्व होंगे इनमें, इसका भी एक पहलू उस एनआईए की रिपोर्ट में आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डिफेंस के लिए एक फर्जी रिपोर्ट निकालते हैं, एक मुल्क के ऊपर आप एक गलत इल्जाम लगाते हैं, और ये आपकी स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि इसके बाद जब एक बार ये डोजियर आपका तैयार हो जाएगा, ये डोजियर यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंट किया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, बिकॉज अभी पाकिस्तान मांग कर रहा है कि एक यूएनएससी की मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है आज यूएनएससी में, और इसलिए उसको ऐसा लगता है कि यूएनएससी में वो अपने एजेंडा को आगे लेके जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है भारत को, अभी ये जो नेक्स्ट मीटिंग आपकी आने वाली यूएनएससी में, उसमें इस रिपोर्ट का जिक्र होना चाहिए, इसके ऊपर एम्फेसिस होनी चाहिए कि पाकिस्तान किस तरीके से एक इंसिडेंट को सबवर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान और भारत की मांग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, तो मैं नहीं मानता, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल, ग्रे से बात अब आगे बढ़ के ब्लैक लिस्ट में जो है वो पहुंच चुकी है। तो राजन सर ने बताया कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर इस पूरे मामले को जो है वो भारत उठा सकता है, और जो तमाम चीजें इस वक्त नजर आती हैं वो अपने आप में ये दर्शाती है कि आखिर कैसे पाकिस्तान का झूठ जो है वो बेनकाब होता है। अभी जितेंद्र जी ने हमें बताया था कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी की गई थी। जितेंद्र जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसको लेकर जरूर आप बताइए कि कैसे इसकी वजह से जो नवाज शरीफ हैं उनको जेल जाना पड़ा था, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। देखिए, नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने पब्लिक में डॉक्यूमेंट डाला कि साहब हमारे बीच में हमने 2006 में ट्रस्ट बना दिया था और उसमें हमने जमीन कुछ बेच-बाच कर ली। अब वो जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जो आप देख रहे हैं, जिसका स्क्रीनशॉट है, इसमें एक फॉन्ट है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इन विटनेस वेयर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट। ये एक कैलिबरी फॉन्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2007 में रिलीज किया था पब्लिक के लिए। अब उन्होंने इस फॉन्ट का इस्तेमाल करके 2006 की डेट का डॉक्यूमेंट बना दिया और पकड़े गए और इस्तीफा देना पड़ा। जो अभी राजन जी बात कर रहे थे कि एनआईए को भी संज्ञान लेना चाहिए, हम कोऑपरेट करेंगे अगर वो रिपोर्ट मांगेंगे तो। पर देखिए, पाकिस्तान का तो जो इतिहास है, महिला लोधी, बिल्कुल ये कोई पहला मौका नहीं है, मैं समझ गया जितेंद्र जी, पहला मौका कोई नहीं है कि इस तरीके के झूठ जो है वो फैब्रिकेट किए जा रहे हैं, और झूठ जो है वो लगातार सामने आ रहा है। मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक्सप्लेन हमें करने के लिए। राजन कोचर जी आपका भी, और मुकेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये पाकिस्तान का कोई पहला झूठ नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान के झूठ लगातार सामने आते रहे और उनका पर्दाफाश होता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक वीडियो खूब वायरल हुआ पहलगाम हमले के बाद। जब यह पूछा जाने लगा कि आखिर मुनीर है कहां, उसके बाद एक वीडियो आता है जिसमें वो बॉर्डर पर सैन्य तैयारियों और बंकर्स का जायजा लेते नजर आते हैं। लेकिन अब सच्चाई यह है कि यह वीडियो 2 साल पुराना है, यानी कि मुनीर अभी भी गायब है, और यह फैब्रिकेटेड वीडियो जो है वो प्लांट किया गया, जिसमें दिखाया गया कि भाई आसिम मुनीर जो हमारी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, वो टैंक पर खड़े होकर हमारे पाकिस्तानी जवानों को संबोधित कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन असलियत में वो वीडियो भी 2 साल पुराना जो है वो था। तो आज पाकिस्तान का लाइव डिटेक्टर टेस्ट हमने किया और पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब किया।